बोकारो 9, जनता की आवाज। सम्मान मिला राष्ट्रपति के यहाँ, तो अब आप कैसा महसूस कर रही हैं जब एक शिक्षक की रिकॉग्निशन राष्ट्रपति करते हैं? कितना उत्साहित हैं और कैसा आपको महसूस हुआ? जाहिर सी बात है, बहुत गौरवपूर्ण क्षण है मेरे लिए और मैं भी बहुत उत्साहित हूँ इस चीज़ को लेकर के। मेरा रिकॉग्निशन इस स्तर पर हुआ है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे डिस्ट्रिक्ट और मेरे स्टेट के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस चीज़ से। अब इसने आपको कितना उत्साहित किया है भविष्य के लिए? बिल्कुल, जब आप कोई काम करते हैं और उसकी सराहना की जाती है तो उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, तो कोरोना आपके लिए जो आपदा था एक अवसर भी मिला और आपको यह सम्मान भी दिला गया, क्या कहेंगे? कभी भी जब हमारे सामने चुनौती आती है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक तो हम उसे स्किप कर जाएं और दूसरा उसको स्वीकार करें। जब हम स्किप करते हैं तो हमारा कहीं नामो निशान नहीं होता है, लेकिन जब हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं तो हम सफलता पाए चाहे नहीं पाए, लेकिन हम जहाँ पर हैं उससे एक स्टेप जरूर आगे बढ़ते हैं। तो यह समस्या जब आई थी तो यह निश्चित रूप से पूरे शिक्षा जगत के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, चुनौती थी, और इस चुनौती को सबने अपने अपने तरीके से हल करने का प्रयास भी किया था। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में जो मैंने प्रयास किया वो सार्थक हुआ, विद्यार्थियों तक पहुंच पाया और उसके साथ साथ हमारे शिक्षा विभाग तक भी पहुंच पाया। क्या प्रयास था आपका और अब कैसा महसूस कर रही है इस प्रयास को जो सम्मान मिला? कोविड के दौरान जो काम किए थे उसमें विशेष रूप से विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़ना, जो कि कठिन काम था। इसके साथ साथ अपने विद्यालय में इस तरह का माहौल बनाना कि सभी शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण से जुड़ सके प्रभावी तरीके से। साथ ही साथ मैंने अपना एक YouTube चैनल बनाया है, एक वेबसाइट भी बनाया है, तो जिसके माध्यम से बच्चे सीख रहे हैं। और हमने नियमित तौर से अभिभावकों से बात करने का प्रयास किया है ताकि बच्चों को अभी फिलहाल वही समर्थन दे पा रहे हैं तो वो उन्हें शैक्षिक समर्थन दे सकें। और बच्चों से भी बातचीत की है ताकि ये जो समय है जब बच्चे घर में बंद हैं, उनकी स्वच्छंदता को हम इतना मिस कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होते हैं, तो उनसे बात करके उनके तनाव को भी कम करने का प्रयास किया है। अब जबकि इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, आपके काम को की सराहना हुई और राष्ट्रपति तक ने आपको सम्मान दिया, भविष्य के प्रति आप कितने उत्साहित हैं और वर्तमान में अभी कैसा आप महसूस कर रहे हैं? वर्तमान में यह जो अनुभव है वो शायद मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाऊंगी। बहुत प्रसन्नता है और भविष्य के लिए मुझे लगता है कि जितनी कुशलता के साथ मैं काम कर रही थी उससे ज्यादा कुशलता के साथ, उससे ज्यादा ध्यान के साथ और उससे ज्यादा और समय देकर के मुझे इस काम को करना होगा। आपको लगा कि यह सम्मान आपको एक चुनौती के रूप में मिली है, एक नई चुनौती आपके सामने आई है? चुनौती नहीं है, यह बस अपने आप को कायम रखने का एक तरीका है ताकि जिस काम के लिए मुझे सराहा गया है उस काम को मैं और अच्छे तरीके से कर सकूं। भविष्य के प्रति अब कोई योजना? निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए अभी एक चैलेंज के रूप में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि इसी तरह प्रत्येक वर्षों में और वर्ष के प्रत्येक दिन को एक चैलेंज के रूप में लेते हुए बच्चे को नए तकनीक से हम लोग जॉयफुल लर्निंग का कंसेप्ट लेते हुए पढ़ाएंगे। और ये चैलेंज मिला है तो यदि सभी शिक्षकों के द्वारा ये साझा किया जाएगा तो निश्चित रूप से जिला ऊंचाइयों पर आएगा। मतलब झारखंड का शिक्षा महकमा इस सम्मान से कितना उत्साहित हुआ है? निश्चित रूप से हमारे झारखंड के 3 शिक्षकों को ये पुरस्कार मिला है और उसमें से एक हमारा जिला भी है, तो पूरा जिला और पूरे स्टेट इससे गौरवान्वित हुआ है। और मैं चाहूंगी कि जितने ज्यादा पुरस्कार झारखंड को मिलेंगे और आने वाले वर्षों में उतना हमारा पूरा राज्य मिला। आप क्या कहेंगे उस पर? उनको मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। इनसे और टीचर को सीखना चाहिए कि हम भी राष्ट्रपति पुरस्कार की भागीदारी बने, इनसे सीखना चाहिए। उनको मैं बधाई